अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं जिस किरदार की कहानी लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूं, इस किरदार का नाम था फैज़ रसूल उर्फ़ नन्नू गुराया। नाज़रीन, ये हमारी बरादरी गुराया बरादरी से ही इसका ताल्लुक़ था और नन्नू गुराया गुजरावाला शहर का रिहायशी था। नाज़रीन, इस बंदे ने कत्ल गारत और अगवा बराए तावान और इस तरह के दीगर जराइम में वो मिसाल कायम की है कि उस टाइम इस बंदे के सर की कीमत जो है वो 30 लाख रुपए हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर की हुई थी। नाज़रीन, नन्नू गुराया जो है ये गुजरांवाला का रिहायशी था और गुजरांवाला में से ही इसकी बरादरी का ही एक बंदा बिल्लू गुराया, उनके साथ इनका ज़मीन का कोई तनाज़ा वगैरह चल रहा था और इसी ज़मीन के तनाज़े की वजह से इन दोनों ग्रुप्स में जो है वो दुश्मनी जो है वो अपने अरूज को पहुंची। बिल्लू गुराया ने नन्नू गुराया के बड़े भाई मिट्ठू गुराया को ज़मीन के तनाज़े पे कत्ल कर दिया और इस कत्ल का बदला लेने के लिए नन्नू गुराया ने जो है वो बिल्लू गुराया को अगवा करके पहले तो उसको ट्रैक्टर के पीछे बांध के पूरे शहर में घसीटा और फिर उस बिल्लू गुराया को इस नन्नू गुराया ने ज़िंदा आग लगा दी। नाज़रीन, ये था नन्नू गुराया का पहला कत्ल जो इसने अपनी ज़िंदगी में किया और इस कत्ल के बाद इस नन्नू गुराया ने गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, शेखुपुरा और साथ मसाफात के दूसरे इलाकों में भी इस बंदे ने अगवा बराए तावान की वारदातें करना शुरू कर दी और इस बंदे ने बहुत बड़े बड़े ताजरों से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इस बिल्लू गुराए ने अपना एक ऐसा मुनज़्ज़म गैंग तश्कील दिया हुआ था जिसने गुजरांवाला तो एक दूर की बात, गुजरांवाला के तो ये रिहायशी थे, गुजरांवाला के अलावा इन्होंने सियालकोट और दीगर दूसरे साथ वाले शहरों में भी जुल्म व बर्बरियत की वो मिसालें कायम की जिसकी वजह से इन लोगों का नाम आज भी गुजरांवाला शहर में गूंजता है। नाज़रीन, इस कत्ल के बाद जो बिल्लू गुराए का इसने किया, इस कत्ल के बाद नन्नू गुराया ने जो मुनज़्ज़म गैंग तश्कील दिया था और गुजरांवाला से ऐसे ऐसे शूटर्स इस बंदे ने तैयार किए जो इसका एक इशारा पा के किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे। एक बार नाज़रीन ऐसा हुआ कि इन्होंने किसी मुकदमे का फ़ैसला लेने के लिए सेशन कोर्ट के एक जज के वालिद को जो है वो अगवा कर लिया और उस जज पे ये दबाव बढ़ाया कि वो हमारी मर्ज़ी का जो है वो फ़ैसला दे, लेकिन उस जज ने ऐसा ना किया और इन लोगों ने उस जज के वालिद को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई और नन्नू गुराया को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। ये बंदा पाकिस्तान से निकला और दुबई शिफ्ट हो गया। अब नाज़रीन, दुबई शिफ्ट होने के बाद इस बंदे ने जो है वो अपना फ़ोन पे इसने अपना गैंग चलाना शुरू कर दिया। ये वहीं बैठ के पाकिस्तान में भत्ते लेता था और जो ताजर इसको भत्ता देने से इनकार कर देता था, ये वहीं बैठ के दुबई में अपने गुजरांवाला में करिंदों के ज़रिए उस बंदे को कत्ल करवा देता था। और नाज़रीन, इस बंदे ने दुबई में बैठ के एक वीडियो बनाई जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। आप यूट्यूब पे नन्नू गुराया सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में ये बंदा जस्टिस बिलाल थे कोई, उन पे इल्ज़ाम लगा रहा कि मेरी जस्टिस बिलाल से मुलाकात हुई और जस्टिस बिलाल ने मुझे ये कहा कि नन्नू गुराया, तुम इश्तिहारी नहीं, तुम समझो कि चीफ़ जस्टिस हो और मैं तुम्हें हर मुकदमे में बाइज़्ज़त बरी करवाऊँगा। और भी इसने बहुत सी बातें जस्टिस बिलाल साहब के बारे में की। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये वीडियो इसकी सोशल मीडिया पे उस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। 2011 का ये वाक़या है। इसके बाद नाज़रीन, इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो है वो पुलिस ने अपना दायरा इसके गिर्द तंग कर दिया और शहबाज शरीफ साहब उस टाइम वज़ीर आला पंजाब थे और जैसा कि आप सबको पता है कि शहबाज शरीफ ने अपनी वज़ारत आला या अपनी हुकूमत के दौरान बहुत से इश्तिहारियों को मौत के घाट उतार दिया और शहबाज शरीफ साहब ख़ुद इन ऑपरेशंस की निगरानी करते थे
और ख़ुद आगे बढ़ के वो पुलिस वालों को प्रोटेक्शन वगैरह भी जो होती थी या कानूनी मामलात में भी उनको प्रोटेक्शन फ़राहम करते थे। शहबाज शरीफ साहब को कंप्लेन मिली और शहबाज शरीफ साहब ने जुल्फ़िकार चीमा को DIG गुजरांवाला रेंज तैनात किया और DIG जुल्फ़िकार चीमा साहब को यह टास्क सौंपा गया कि आपने नन्नू गुराया का किला कमा करना है। अब नाज़रीन, जुल्फ़िकार चीमा साहब ने गुजरांवाला का चार्ज संभाला और उन्होंने गुजरांवाला शहर में मसाजिद में जाके ऐलानात करवाए कि अगर कोई क्रिमिनल बंदा आपको तंग करता है या आपसे भत्ता वसूल करता है तो आप डायरेक्ट DIG ऑफिस में तशरीफ़ लाएं और मुझसे डायरेक्ट कंप्लेन करें, फिर मैं जानूँ और वो बंदा जाने। नाज़रीन, उस टाइम नन्नू गुराया का इतना खौफ था गुजरांवाला की आवाम पे कि कोई बंदा इनके ख़िलाफ़ गवाही देने को या इनके ख़िलाफ़ हत्ता के कंप्लेन दर्ज करने को भी कोई बंदा तैयार नहीं था। लेकिन जब जुल्फ़िकार चीमा साहब ने DIG का चार्ज संभाला तो लोगों को कुछ हिम्मत पैदा हुई और लोगों ने या उन ताजरों ने जो इस ग्रुप से तंग थे या भत्ता दे दे के तंग आ चुके थे या वो लवाहिकीन जिनके प्यारे इस ग्रुप ने कत्ल कर दिए, वो लवाहिकीन भी पुलिस वालों के पास आना शुरू हो गए और उन्होंने इस ग्रुप की मालूमात जो है वो जुल्फ़िकार चीमा साहब से शेयर करना शुरू कर दी। और इस जस्टिस बिलाल वाली वीडियो सामने आने के बाद जुल्फ़िकार चीमा साहब ने दुबई इंटरपोल से रब्ता किया और दुबई इंटरपोल वालों को बताया कि ये बंदा हमें मतलूब है और लिहाजा इस बंदे को हमारे हवाले किया जाए। जब इस चीज़ की इतला नन्नू गुराया को मिली तो ये बंदा दुबई से भाग के मलेशिया चला गया। नाज़रीन, इस बंदे के पास दुबई, मलेशिया और इसके अलावा भी दीगर ममालिक के वीज़े जो थे वो हमा वक्त मौजूद होते थे। अब नन्नू गुराया दुबई से भाग के मलेशिया चला जाता है और इधर उसकी तलाश या इंटरपोल के ज़रिए जो जुल्फ़िकार चीमा साहब या स्पेशली तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो राब्ते कर रहे थे दीगर ममालिक के साथ, इन्होंने दुबई इंटरपोल से भी रब्ता किया। जब ये वहाँ से भाग के मलेशिया गया तो जुल्फ़िकार चीमा साहब ने मलेशिया इंटरपोल से रब्ता करके इस बंदे को वहाँ पे गिरफ़्तार करवाया और इसको लेके मलेशिया वालों ने इसको डिपोर्ट किया। और जैसे ही ये पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे पहुँचा तो जुल्फ़िकार चीमा साहब ने बनफ़्से नफीस ख़ुद जाके इसको रिसीव किया और इसको अरेस्ट करके गुजरांवाला ले आए। अब नाज़रीन, इसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस वालों ने करनी थी वो तो की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक जाली पुलिस मुकाबला तैयार करके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पुलिस वालों की एक रवायत रही है कि एक जाली पुलिस मुकाबला तैयार करके बंदे को जो है वो पार कर देते हैं। तो जुल्फ़िकार चीमा साहब ने एक जाली पुलिस मुकाबले में नन्नू गुराया को मौत के घाट उतार दिया। और गुजरांवाला की तारीख़ में पहली बार मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि नन्नू गुराया की लाश को गधा रेडी पर रख के गुजरांवाला शहर के चक्कर लगवाए गए ताकि लोगों के दिलों में जो इस बंदे का खौफ और डर लोगों के दिलों में बैठ चुका था, उस डर और खौफ को ख़त्म किया जाए। और जब इस नन्नू गुराया की लाश को गधा रेडी पर रख के शहर के चक्कर लगवाए जा रहे थे तो लोगों ने अपनी छतों पे खड़े होकर पुलिस वालों पे गुलपाशी की, पुलिस वालों पे फूल फेंके और गुजरांवाला पुलिस जिंदाबाद के लोगों ने नारे लगाए। ये था नाजरीन नन्नू गुराया का अंजाम। लेकिन इस बंदे ने बर्बरियत और चंगेज़ियत की ऐसे मिसालें कायम की। छोटी छोटी बात पे भत्ता ना मिलने पे लोगों को इसने जो कत्ल किया या अगवा बराए तावान की वारदातें करके लोगों से पैसा लेके उनके प्यारों को छोड़ा, इस बंदे ने नाजरीन गुजरांवाला शहर के दरो दीवार हिला दिए थे। और गुजरांवाला तो एक तरफ सियालकोट, नारोवाल और साथ शेखुपुरा, इस बंदे ने एक ऐसा गैंग तैयार कर लिया था कि वो लड़के नौजवान जो भटक के इसके एक इशारे पे जो है इसका एक इशारा मिलने पे नन्नू गुराया का लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। तो नाज़रीन ये हुआ नन्नू गुराया का अंजाम। और हर इश्तिहारी की तरह एक जाली पुलिस मुकाबले में पुलिस वालों ने इसको पार कर दिया। और नाज़रीन मैं आपको जुल्फ़िकार चीमा साहब के बारे में भी बताता चलूँ कि गुजरांवाला शहर में लोग वहाँ के लोग बताते हैं कि जब तक जुल्फ़िकार चीमा साहब गुजरांवाला में DIG तैनात रहे
उन्होंने बहुत बड़े बड़े बदमाशों को जो है वो नकील डाल दी और बड़े बड़े बदमाश पुलिस के नाम से घबराने लगे थे और अमन व अमान की एक फ़िज़ा DIG जुल्फ़िकार चीमा साहब ने गुजरांवाला रेंज में जो है वो कायम की। अब नाजरीन, मैं आपको, मेरी नौजवान नस्ल जो मुझे सुन रही, मैं उसको ये बताता चलूँ कि हम लोग या आप लोग कुछ भी नहीं। कभी भी आप लोग नन्नू गुराया बनने की कोशिश मत करें। इस बंदे के पास बैरून मुमालिक के वीज़े थे। ये बंदा अपनी पावर या अपने पैसे के बलबूते पे इतने साल निकाल गया, लेकिन आप लोग नहीं निकाल सकेंगे। आज का दौर जो है वो वाला दौर नहीं। अब तो पुलिस 1 मिनट में जदीद पुलिस, जदीद असला, जदीद हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए पुलिस आपको 1 मिनट में जो है वो ट्रेस कर लेगी। लिहाजा मेरी अपनी नौजवान नस्ल से गुजारिश है कि नन्नू गुराया बनने की कोशिश मत करें। आप सिर्फ़ इन लोगों की कहानियाँ सुना करें कि इन लोगों का ये खौफ और दहशत की अलामत तो बने रहे, लेकिन बाद में जो इन लोगों का अंजाम हुआ, आप इस अंजाम को देखा करें और मेरी कहानी सुन के आप सबक हासिल किया करें कि मैं आपको इन लोगों का अंजाम बताता हूँ कि इन लोगों का अंजाम क्या हुआ। अगर मेरी ये काविश या ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग मुझे नहीं सुन रहे हैं उन सब से गुजारिश कि मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को जो है वो शेयर भी किया करें। फेसबुक पे, ट्विटर पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी मेरी वीडियोस को लगाया करें ताकि मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। आइंदा मैं किसी और मौजू पे आपके सामने इजहार ख्याल करने के लिए हाज़िर हूँगा। अब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।